छूट जाता, पर उनकी आंखें तो कहीं और ही देख रही थी, उन यादों की ओर जो वो चाह कर भी भुला नहीं सके थे। उनकी पत्नी संजना 1 साल पहले इस दुनिया से जा चुकी थी। एक दर्दनाक हादसे में उसे हमेशा के लिए खो चुके थे, मगर उसकी यादें अभी भी अभय के साथ थी। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी शिकायतें, सब कुछ। इस सफर में भी वो अपने अकेलेपन से जूझ रहे थे। ट्रेन के अंदर हलचल थी। कुछ लोग सो चुके थे, कुछ खिड़की से बाहर देख रहे थे, तो कुछ अपनी कहानियों में खोए थे। अभय ने एक गहरी सांस ली और सीट पर सिर टिकाया। तभी एक जानी पहचानी आवाज उनके कानों में पड़ी। चने ले लो, ताजे चने, गरम गरम चने। अभय का दिल जोर से धड़क उठा। ये आवाज, ये तो संजना की आवाज थी। उनका दिमाग सुन पड़ गया। क्या ये उनका भ्रम था? क्या वो उसकी यादों में इतना डूब चुके थे कि उन्हें हर आवाज संजना जैसी लगने लगी थी? मगर नहीं, ये सिर्फ आवाज ही नहीं थी, अंदाज भी वही था, लहजा भी वही था। उन्होंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और जब उनकी नजर उस औरत पर पड़ी जो चने बेच रही थी, तो उनकी सांस अटक गई। वहां भीड़ के बीच ट्रेन के गलियारे में हल्की रोशनी के नीचे वही चेहरा था जो कभी उनकी दुनिया हुआ करता था। संजना जिंदा थी या ये कोई और था? वही चेहरा, वही आवाज। अभय की आंखें फटी की फटी रह गई। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या ये उनका कोई भ्रम था या सच में जो वो देख रहे थे वो हकीकत थी? सामने वही चेहरा था, वही बड़ी बड़ी आंखें, वही हल्की सी झुकी हुई मुस्कान, वही संजना। लेकिन ये कैसे हो सकता था? वो तो मर चुकी थी। खुद उन्होंने उसकी चिता को अग्नि दी थी, खुद उसकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित की थी। फिर ये औरत? अभय की पूरी दुनिया जैसे हिल गई थी। उनकी उंगलियां कांपने लगी। वो चाहकर भी उठकर उस औरत के पास नहीं जा पा रहे थे। उनका शरीर जैसे सुन्न हो गया था। तभी किसी यात्री ने उसे चने बेचने वाली से पूछा, बहन, ये चने कितने के दिए? 5 रुपए के। लीजिए बाबूजी, बहुत अच्छे चने हैं। फिर वही आवाज, वही नर्म लहजा। अभय के अंदर कुछ टूटने लगा। ये आवाज वो कभी भूल ही नहीं सकते थे। कितनी बार उन्होंने इस आवाज में प्यार सुना था, शिकायतें सुनी थी। अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे इसी आवाज के साथ बिताए थे। उनका धड़कता हुआ दिल अचानक तेजी से उछल पड़ा। वो सीट से झटके से उठे और तेजी से उस औरत की ओर बढ़े। लेकिन तभी ट्रेन अचानक झटके से रुकी। अभय अपनी जगह पर लड़खड़ा गए और जब तक वो संभलते, वो औरत भीड़ में कहीं आगे बढ़ चुकी थी। उन्होंने तुरंत उसे आवाज दी, संजना। औरत ठिठक गई। वो धीरे धीरे मुड़ी और उसकी आंखें अभय से मिली। उन आंखों में हैरानी थी, लेकिन पहचान नहीं थी। अभय का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखें सीधे उस औरत की आंखों से जा मिली। कुछ पलों के लिए पूरी दुनिया जैसे थम गई थी। ट्रेन के अंदर बाकी लोग अपनी जिंदगियों में मशगूल थे, लेकिन अभय की दुनिया सिर्फ उसी एक औरत के इर्द गिर्द सिमट चुकी थी। वो वही चेहरा था, वही आंखें थी, वही आवाज थी। लेकिन वो संजना क्यों नहीं लग रही थी? औरत ने कुछ पल अभय को अजीब नजरों से देखा, फिर नजरें झुका ली और वापस अपने चनों की टोकरी संभालने लगी। संजना, अभय फिर बुदबुदाए। इस बार आवाज में थोड़ा और कंपन था, लेकिन औरत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने अपना दुपट्टा थोड़ा और चेहरे पर खींच लिया और भीड़ में आगे बढ़ने लगी। अभय के पैरों में जैसे किसी ने जंजीर डाल दी थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये कोई खेल था या फिर उनके साथ कोई बहुत बड़ा धोखा हुआ था। अगर ये संजना थी तो वो यहां कैसे हो सकती थी? और अगर ये संजना नहीं थी तो ये इतनी उससे मिलती क्यों थी? आखिर हिम्मत जुटाकर वो उसके पीछे बढ़े। लोगों को हटाते हुए वो जैसे ही उसके करीब पहुंचे, उन्होंने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। औरत चौंक गई। मुझे छोड़ दीजिए साहब, उसने तेज आवाज में कहा, जैसे वो घबरा गई हो। लेकिन अभय ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। तुम कौन हो? उस औरत ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। अब की बार उसमें हल्की नरमी थी। मैं कौन हूं, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है साहब? उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। अभय सकते में आ गए। इस जवाब ने उनके अंदर कुछ तोड़ दिया। फर्क पड़ता है,
बहुत फर्क पड़ता है। उनकी आवाज काम गई। कुछ यात्री इस नजारे को देखने लगे थे। औरत असहज महसूस करने लगी। उसने अभय का हाथ झटके से छुड़ाया और ट्रेन के अगले डिब्बे की तरफ भागी। अभय ने बिना सोचे समझे उसके पीछे दौड़ लगा दी, लेकिन जैसे ही वो अगले डिब्बे में पहुंचे, वो औरत वहां नहीं थी। वो गायब हो चुकी थी। अभय हांफते हुए दरवाजे के पास पहुंचे। उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वो औरत कहीं नहीं थी। ये कैसे संभव था? ट्रेन तेजी से चल रही थी। वो अचानक कहां गायब हो सकती थी? डिब्बे में मौजूद यात्री अजीब नजरों से उन्हें देख रहे थे। कुछ ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ साहब? लेकिन अभय के पास कोई जवाब नहीं था। उनका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। क्या यह सच में उनकी संजना थी? अगर हां, तो वो भाग क्यों रही थी? और अगर नहीं, तो कोई बिल्कुल उसकी तरह दिखने वाली औरत उसी ट्रेन में उसी आवाज के साथ। यह महज एक इत्तेफाक था। नहीं, यह इत्तेफाक नहीं हो सकता, अभय बड़बड़ाए। तभी एक बूढ़े यात्री ने पास आकर कहा, बेटा, जिसे ढूंढ रहे हो वो शायद पिछले स्टेशन पर उतर गई होगी। पिछले स्टेशन? लेकिन अगर वो सच में संजना थी, तो वो इतनी गरीबों की तरह चने क्यों बेच रही थी? अभय की आंखों के सामने 1 साल पहले की घटनाएं घूमने लगी। संजना का एक्सीडेंट, उसका अस्पताल में भर्ती होना, फिर डॉक्टर्स का यह कहना कि वो नहीं बची, और फिर उसका अंतिम संस्कार। अगर वो मरी नहीं थी, तो फिर उनका सिर दर्द से फटने लगा। क्या कोई गहरी साजिश थी, या फिर कोई ऐसा राज जो इतने समय से उनसे छुपाया गया था? लेकिन अब यह मामला सिर्फ यादों और भावनाओं का नहीं रहा था। यह सच्चाई जानने का सवाल था। अभय ने तय कर लिया, वो इस रहस्य की तह तक जाएंगे। उन्होंने तुरंत अपनी जेब से मोबाइल निकाला और पिछले स्टेशन की लोकेशन चेक की। अगर वो वहां उतरी थी, तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। अभय की पकड़ अब सच्चाई तक पहुंचने के लिए और मजबूत हो चुकी थी। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, अगर संजना मर चुकी थी तो ये औरत कौन थी? और अगर ये संजना थी तो वो यहां तक कैसे पहुंची? उन्होंने तुरंत ट्रेन के गार्ड से संपर्क किया और पूछा, पिछले स्टेशन कौन सा था? गार्ड ने बताया, शिवपुरी जंक्शन। अभय ने फौरन अपना मोबाइल निकाला और स्टेशन मास्टर का नंबर निकालकर उसे कॉल किया। नमस्ते, मैं डीएसपी अभय प्रताप सिंह बोल रहा हूं। अभी शिवपुरी जंक्शन पर एक औरत उतरी है, जिसकी पहचान मुझे करनी है। आप सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं। स्टेशन मास्टर पहले तो थोड़ा घबरा गया, फिर बोला, साहब मैं अभी कुछ देख नहीं सकता, लेकिन अगर आप यहां आ सकते हैं तो हम मिलकर देख सकते हैं। ठीक है, मैं अगली ट्रेन से वही आ रहा हूं। अभय ने तुरंत फैसला किया। ट्रेन अभी एक बड़े स्टेशन पर रुकने वाली थी। उन्होंने बिना समय गवाए बैग उठाया और उतरने के लिए तैयार हो गए। ट्रेन के रुकते ही वो प्लेटफॉर्म पर कूद पड़े और स्टेशन मास्टर के ऑफिस की तरफ दौड़ पड़े। शिवपुरी जंक्शन पहुंचने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा। स्टेशन सुनसान सा लग रहा था। बस इक्का दुक्का लोग इधर उधर घूम रहे थे। स्टेशन मास्टर पहले से ही इंतजार कर रहा था। साहब आइए, मैं आपको दिखाता हूं। अभय जल्दी से ऑफिस के अंदर घुसे। स्क्रीन पर वीडियो चलने लगा और वहां कैमरे में वही औरत दिखी। वो जल्दी जल्दी प्लेटफॉर्म से बाहर जा रही थी, लेकिन जैसे ही वो बाहर पहुंची, एक आदमी पहले से वहां खड़ा था। उस आदमी ने इधर उधर देखा, फिर जल्दी से उसे एक गली की तरफ ले गया। अभय की आंखें सिकुड़ गई। ये कौन है? स्टेशन मास्टर ने सिर हिलाया। पहली बार देख रहा हूं साहब, लेकिन शायद ये गली स्टेशन के पीछे वाली बस्ती में जाती है। अभय ने तुरंत तय किया, वो उस बस्ती तक जाएंगे और पता लगाएंगे कि ये औरत कौन थी और किसके साथ गई थी। उन्होंने गहरी सांस ली और अपने हॉस्टल में रखी पिस्टल पर हाथ फेरा। अब यह सिर्फ एक इमोशनल सफर नहीं था, बल्कि एक रहस्य को उजागर करने की जंग थी। अभय ने स्टेशन मास्टर को धन्यवाद दिया और तेजी से बाहर निकले। कैमरे में दिखी गली अब उनके सामने थी, सुनसान, अंधेरे में डूबी हुई। उन्होंने जेब से मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन की। गली संकरी थी। दोनों तरफ टूटी फूटी झोपड़ियों और कच्चे मकान थे। कहीं से धीमी रोशनी झांक रही थी, कहीं पर सन्नाटा पसरा था। अभय आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उन्होंने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाल ली और आवाज की दिशा में ध्यान लगाया। कोई था। गली के आखिरी छोर पर एक परछाई
हल्की रोशनी में हिलती हुई दिख रही थी। अभय तेजी से आगे बढ़े। जैसे ही वो मोड़ के पास पहुंचे, एक दरवाजा धीरे से बंद होता दिखाई दिया। उन्होंने बिना समय गवाए दरवाजे तक पहुंचकर जोर से खटखटाया। कौन है? अंदर से एक महिला की आवाज आई। पुलिस, दरवाजा खोलो। अभय की आवाज सख्त थी। कुछ पलों तक सन्नाटा रहा। फिर दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर जो औरत खड़ी थी, उसे देखते ही अभय की सांसें अटक गई। वही चेहरा, वही आंखें, वही संजना, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर था। अभय दरवाजे के सामने खड़े रहे। सामने वही चेहरा था जिसे उन्होंने 1 साल पहले खो दिया था, लेकिन इस बार उस चेहरे पर अजनबीपन था। डर और घबराहट से भरा अजनबीपन। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर अभय ने कांपती आवाज में कहा, संजना। औरत की आंखों में हलचल हुई, जैसे वो ये नाम सुनकर चौंक गई हो, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। आप कौन है? उसने शांत लेकिन कटीली आवाज में पूछा। अभय को लगा जैसे किसी ने उनके सीने में छुरा घूम दिया हो। ये क्या मजाक है संजना? तुम जिंदा हो? औरत की आंखों में संदेह झलकने लगा। मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं। मेरा नाम संजना नहीं है। अभय को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। झूठ मत बोलो, मैं तुम्हें पहचानता हूं। तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी आवाज, तुम्हारा हर हाव भाव, सब कुछ वही है। औरत ने घबराकर दरवाजे के पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। अभय के पैर जड़ हो गए। बच्चा औरत ने तुरंत दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन अभय ने झटके से उसे धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। सामने एक छोटा बच्चा खड़ा था, महज 3 साल का। अभय की आंखें चौड़ी हो गई। उस बच्चे की शक्ल उनसे मिलती थी। उनके दिमाग में एक विस्फोट सा हुआ। ये बच्चा कौन था? और अगर ये संजना थी तो 1 साल पहले जो हुआ था वो झूठ था। अभय के पैर कांपने लगे। सामने वो औरत खड़ी थी जिसे वो अपनी पत्नी मानते थे, जो 1 साल पहले मर चुकी थी, और उसके पीछे खड़ा था एक बच्चा जिसकी शक्ल उनसे मिलती थी। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। औरत ने तुरंत बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और पीछे हट गई। उसकी आंखों में घबराहट थी, लेकिन अभय की आंखों में सवालों का तूफान उमड़ रहा था। ये बच्चा कौन है? उनकी आवाज भारी थी। औरत चुप रही। अभय ने कदम आगे बढ़ाया। तुम मेरी पत्नी संजना हो, है ना? या फिर मुझे इतने सालों से धोखा मिल रहा था? औरत की आंखें भर आई। उसने कांपते हुए कहा, मैं आपको नहीं जानती, आप चले जाइए। लेकिन अभय अब पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने जबरदस्ती कमरे के अंदर कदम रखा और चारों ओर नजर दौड़ाई। कमरा छोटा था। दीवारों पर जगह जगह सीलन थी, लेकिन कोने में एक पुराना ट्रंक रखा था। ट्रंक का ढक्कन आधा खुला था और उसमें कुछ ऐसा दिखा जिसने अभय के रोंगटे खड़े कर दिए। वहां उनकी और संजना की शादी की तस्वीर पड़ी थी। अभय ने कांपते हुए तस्वीर उठाई और संजना की तरफ देखा। अब भी कहोगी कि तुम मुझे नहीं जानती? संजना की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो सुबकते हुए दीवार के सहारे बैठ गई और बच्चा उसकी गोद में दुबक गया। अब सच छुप नहीं सकता था। अभय ने धीरे से कहा, संजना, सच बताओ, तुम जिंदा कैसे हो? और इस 1 साल में तुम कहां थी? संजना की आंखों में गहरी तकलीफ झलक रही थी। उसने धीरे से सर उठाया और कांपती आवाज में कहा, सच बहुत दर्दनाक है अभय, और शायद तुम इसे जानने के लिए तैयार नहीं हो। संजना की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अभय अब और इंतजार नहीं कर सकते थे। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं, मुझे सब कुछ जानना है। संजना ने गहरी सांस ली। उसने अपनी गोद में बैठे बच्चे को सीने से लगाया। फिर कांपती हुई आवाज में बोली, जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस दिन मैं मरी नहीं थी। अब है, मुझे मारने की कोशिश की गई थी। अभय का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। क्या मारने की कोशिश? संजना ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में खौफ उतर आया था, जैसे वो फिर से उसी रात को जी रही हो। एक्सीडेंट के बाद जब मुझे अस्पताल ले जाया गया तब मैं अधमरी थी, लेकिन उससे पहले ही किसी ने मुझे वहां से गायब कर दिया। अभय की सांसें अटक गई। किसने? संजना के होंठ कांपे।
उसने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारे ही घर के किसी अपने ने। अभय का दिमाग भन्ना गया। कौन था वह और उसने ऐसा क्यों किया? संजना की आंखों में नफरत और डर एक साथ झलकने लगे। उसने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और फर्श की तरफ देखते हुए बमुश्किल कहा, तुम्हारे बड़े भाई विक्रम। अभय को लगा जैसे किसी ने उनके दिल पर वार कर दिया हो। उनका अपना भाई, लेकिन क्यों? उन्होंने आगे बढ़कर संजना के कंधे पकड़ लिया। संजना, सच बताओ, आखिर विक्रम ने ऐसा क्यों किया? संजना की आंखों से फिर आंसू बह निकले, क्योंकि उसे डर था कि यह बच्चा उसकी दौलत छीन लेगा। अभय की मुट्ठियां भिंच गई। उनका अपना भाई विक्रम। उसने संजना को मारने की कोशिश की और यह बच्चा अभय का गला सूखने लगा। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, क्या मतलब वो इस बच्चे से अपनी दौलत खोने से क्यों डरता था? संजना ने बच्चे को और कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे किसी अनदेखे खतरे से बचा रही हो। फिर उसने धीमी कांपती आवाज में कहा, क्योंकि ये बच्चा तुम्हारा वारिस है। अब है। अभय की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने झटके से बच्चे की ओर देखा। उनके अंदर की पुलिस की तेजी और एक पति पिता की भावनाएं आपस में टकरा रही थी। तुम कहना चाहती हो कि विक्रम को यह बच्चा रास्ते का कांटा लग रहा था? संजना ने सिर झुका लिया। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब विक्रम को पता चल गया था कि तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी और पिता की दौलत तुम्हारे बेटे के नाम होने वाली है। उसे लगा कि अगर मैं और यह बच्चा रास्ते से हट जाए तो सब कुछ उसी का होगा। अभय की सांसें तेज हो गई। उनके दिल में गुस्से और दर्द की लहर उठी, इसलिए उसने तुम्हें मारने की कोशिश की। संजना की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल करवा दिए थे। अभय अब सारी कड़ियां जुड़ने लगी थी, लेकिन तुम बच गई। फिर संजना ने सिर हिलाया। हां, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही विक्रम के आदमियों ने मुझे वहां से उठा लिया। मुझे मरा हुआ दिखाने के लिए उन्होंने किसी और का जला हुआ शव तुम्हें सौंप दिया और तुमने उसे ही मेरी लाश समझकर अंतिम संस्कार कर दिया। अभय के पैरों तले जमीन खिसक गई तो 1 साल से तुम संजना ने आंसू पोंछे। मैं भाग रही थी। अभय मुझे मरने से बचाने वाला एक अनजान आदमी था, जिसने मुझे इस बस्ती तक पहुंचाया। मैं जिंदा थी, लेकिन दुनिया के लिए मर चुकी थी और इस बच्चे को पालने के लिए मुझे चने बेचने पड़े। अभय की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से बच्चे की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी बाहर किसी के तेज कदमों की आवाज आई। संजना के चेहरे पर डर लौट आया। अभय, उन्होंने हमें ढूंढ लिया। अभय के कान सतर्क हो गए। बाहर कदमों की आहट बढ़ती जा रही थी। कोई तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। संजना घबराकर दीवार के साथ सट गई और बच्चे को अपनी गोद में छुपा लिया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। अभय ने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली और दरवाजे की ओर इशारा किया। शांत रहो, जो भी हो, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दरवाजे के बाहर हल्की सरसराहट हुई। फिर किसी ने जोर से दस्तक दी। दरवाजा खोलो। आवाज भारी थी, ठंडी और धमकी भरी। अभय के दिमाग में अलार्म बज उठा। विक्रम के आदमी। उन्होंने इशारे से संजना को पीछे हटने के लिए कहा और खुद धीरे से दरवाजे के पास गए। कौन है? उन्होंने सख्त आवाज में पूछा। यहां सवाल पूछने वाले तुम नहीं हो डीएसपी साहब। हमें पता है कि तुम अंदर हो और तुम्हारे साथ वो औरत भी। दरवाजा खोलो, वरना अच्छा नहीं होगा। अभय के अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। अगर इतना ही हिम्मत है तो खुद खोलने की कोशिश करो। बाहर कुछ पलों तक सन्नाटा रहा। फिर अचानक जोरदार धमाका हुआ। किसी ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की थी। संजना की हल्की चीख निकल गई, लेकिन अभय ने उसे आंखों से शांत रहने का इशारा किया। अब लड़ाई शुरू हो चुकी थी। अभय ने पिस्टल को कसकर पकड़ा और जैसे ही दरवाजा दूसरी बार झटका खाकर खुलने लगा, उन्होंने गोली चला दी। अभय की गोली चलते ही बाहर अफरा तफरी मच गई। किसी के चीखने की आवाज आई और फिर बिल्कुल सन्नाटा। संजना कांपती हुई कोने में दुबकी रही। बच्चा उसकी गोद में सहमा हुआ था। अभय सांस रोककर दरवाजे की ओर देखते रहे। उनकी पिस्तौल अभी भी उठी हुई थी। क्या कोई मरा था या वे सिर्फ डर गए थे? तभी बाहर से एक और आवाज आई, पीछे हटो, डीएसपी अकेला है, ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। अभय की नजरें संकीर्ण हो गई तो विक्रम ने अपने गुंडों को यहां तक भेज दिया। उन्होंने तुरंत दरवाजे के पास रखी एक टूटी हुई लकड़ी खींची
और दरवाजे के हैंडल में फंसा दी, जिससे वो अंदर से लॉक हो गया। फिर वो तेजी से संजना के पास पहुंचे। संजना, हमें यहां से निकालना होगा। संजना की आंखों में डर था, लेकिन कहां जाएंगे? अभय, ये लोग हमें मार डालेंगे। अभय ने उसकी कांपती हुई उंगलियों को कसकर पकड़ा। जब तक मैं जिंदा हूं, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। उन्होंने चारों ओर देखा। कमरा छोटा था, लेकिन पीछे की दीवार में एक टूटी खिड़की थी। यही एक रास्ता बचा है। अभय ने तुरंत खिड़की से बाहर झांका। पीछे एक पतली गली थी, जो रेलवे ट्रैक की ओर जाती थी। जल्दी से निकलते हैं। संजना ने बच्चे को कसकर पकड़ा और कांपते हुए खिड़की की तरफ बढ़ी। अभय ने पहले बच्चे को बाहर निकाला, फिर संजना को सहारा दिया। जैसे ही वो खुद खिड़की से बाहर कूदने वाले थे, दरवाजा जोर से टूटा और गुंडे अंदर घुस आए। अभय ने तुरंत हवा में एक गोली चलाई और बिना वक्त गवाए खिड़की से बाहर कूद गए। अब उनकी जान बचाने की रेस शुरू हो चुकी थी। रेलवे ट्रैक के किनारे अंधेरा पसरा था। संजना कांपती हुई खड़ी थी। बच्चा उसकी गोद में दुबका हुआ था। अभय ने जल्दी से उसके कंधे पर हाथ रखा। हमें जल्दी निकलना होगा, इससे पहले कि वे हमें पकड़ लें। उनकी आवाज में घबराहट थी, लेकिन आंखों में अब भी हिम्मत की चिंगारी थी। संजना ने सिर हिलाया। वो बुरी तरह थक चुकी थी, लेकिन अभय की मौजूदगी ने उसे ताकत दी। वे तीनों ट्रैक के किनारे किनारे भागने लगे, लेकिन तभी पीछे से गोलियों की आवाज गूंज उठी। अभय ने तुरंत संजना और बच्चे को नीचे गिरा दिया और खुद उनके सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। गोलियां उनके सिर के ऊपर से गुजरती रही और किसी पत्थर से टकराकर चिंगारियां निकलती रही। फिर अचानक एक गोली अभय के कंधे में लगी। उन्होंने दर्द से कराहते हुए खुद को संभाला। खून बह रहा था, लेकिन वो रुके नहीं। संजना की आंखें डर से फैल गई। अब है, लेकिन अभय ने हाथ उठाकर उसे चुप कराया। डरो मत, मैं ठीक हूं। तुम बस बच्चे को लेकर आगे बढ़ो। लेकिन तभी विक्रम की आवाज सुनाई दी। भागने